तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक एपिसोड 3 सॉकर ज़ीरो के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में ईगो ने बताता है फर्स्ट सिलेक्शन के बारे में, जिसमें बिल्डिंग 5 की सभी टीम पार्ट होने वाली थी और बस जो टॉप की 2 टीम थी वही प्रोग्रेस कर पाएगी और जो बाकी बची हुई टीम थी उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा और जो उनके प्लेयर्स थे वो कभी भी अपने देश के लिए नहीं खेल पाएंगे। बस जो लूजिंग टीम थी उनके टॉप स्कोरर्स एडवांस कर सकते हैं दूसरे सिलेक्शन के लिए। तो जो पूरी सिलेक्शन थी ये इस चीज़ पे बेस्ड थी कि प्लेयर्स अपने खुद के गोल को प्रैक्टिस करते हैं या फिर टीम की विक्ट्री की। और ईगो ने क्या था, जो अपने पूरे मैचेस हो गए इनको यूज़ करने के लिए तो ये सॉकर था उसे क्रिएट कर सके ज़ीरो से। और जो पहला मैच था वो था टीम एक्स और टीम जेड के बीच में, और जो टीम जेड था वो अभी भी अपनी पोजीशन की वजह से कन्फ्यूज थे टू डिसाइड करते हैं रॉक वर्सेस खेलने का। और इस वजह से जो ईसागी था उनका सेंटर फॉरवर्ड बनता है। लेकिन ईसाई को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ईगो कहना क्या चाहता है, बट स्टिल वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो मैच में जितने डिसीजन थे वो सब एआई देने वाला था और फाइनल जो मैच था वो स्टार्ट हो जाता है। और जो बचीरा था वो बॉल पास करता है ईसाई को, लेकिन ईसागी समझ नहीं पा रहा था या उसे अटैक करना चाहिए या उसे पास करना चाहिए। बट तभी जो रांची था उससे बॉल छीन लेता है और स्टार्ट करता है अटैक करना, एज वो चाहता अपनी टीम का टॉप स्कोरर बनना, तो जो पोजीशन थी उसे वो स्ट्रॉन्ग कर सके और वो साइड सेक्शन में जा सके। और ये चीज़ देख के वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं और बॉल के पीछे चल पड़ते हैं और आपस में फाइट करना स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ तक जो एनिमी टीम थी वो भी आपस में फाइट कर रही थी, एज वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब अपने बारे में सोच रहे थे और ईसाई को समझ नहीं आ रहा था उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे वो खेल रहे थे वो सॉकर नहीं था। बट तक जो एनिमी टीम का एक प्लेयर था बारवे शोई, वो उनसे बॉल ले लेता और जो उनका डिफेंस था उसे डिस्ट्रॉय करके बट ईजिली गोल स्कोर कर लेता। और बारो एक बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट था, एज वो बॉल को स्लेव कहता है और अपने आप को फील्ड का किंग कहता है। और इस गोल के बाद से जो टीम जेड थी उन्हें कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बेकार हो जाता है, बट स्टिल वो सोचते हैं जीत के बारे में और डिसाइड करते हैं बारो को मार्क करने का, एज जब तक उसके पास बॉल नहीं होगा तब तक इस मैच को जीत सकते हैं। और इसके जो ईसागी और बाचिया थे वो डिसाइड करते हैं आपस में बॉल पास करने का, और जैसे ईसागी बॉल पास करता है बाचिया को तभी उनकी टीम का एक गुरी उनसे बॉल छीन लेता है और अटैक करने चले जाता है, एज वो भी अपनी टीम का टॉप स्कोर बनना चाहता। बट जो एनिमी टीम थी उसे बड़े आराम से बॉल ले लेती है और पास करती है बारो को, एज उन्हें लग रहा था उसको हेल्प करेगी तो आराम से मैच और साथ में फर्स्ट मैच वो जीत सकते हैं। मतलब कि अब वो ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो चुके थे, तो सब ट्राई करते हैं बारो को मार्क करने का। बट जो बारो था अपने टीममेट को बॉल पास कर लेता है और बहुत ज़्यादा ईजिली एक और गोल को स्कोर कर लेते हैं। और ये बात बहुत क्लियर थी ईसाई के लिए कि अब इस मैच को हारने वाले थे, एज जो टीम एक्स थी वो अब टीम की तरह खेल रही थी, जबकि उनकी अपनी टीम थी वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं कर रही थी। और जब ये चीज़ हुई थी ये पॉसिबल हुई थी बारो की गोल की वजह से, एज उसके बाद से वो टीम तरह खेलना शुरू कर रहे थे। और अभी साई को ईगो की बात समझ आ रही थी जब उसने कहा था सॉकर को दियो से क्रिएट करने के लिए। मतलब कि जब स्टार्टिंग में खेल रहे थे हम सभी अपने लिए तब सॉकर ज़ीरो पे था, लेकिन जब बारो के स्किल और उसके गोल ने इस ज़ीरो को 1 में टर्न कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी टीम बॉन्ड हुई थी और चीज़ सही होगी तो अब कुछ नहीं कर सकते। जब उनके गोल का डिफरेंस था वो जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो उससे खुद की टीम के प्लेयर्स अपने बारे में सोचेंगे और कोई भी टीम की जीत के बारे में नहीं सोचेगा, और जबकि ओपोनेंट से उनका टीम वर्क इम्प्रूव करते रहेगा और उनका जीतना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। जो ओपोनेंट की टीम ने 5 गोल कर लिए थे और वो मैच को हार गए थे, बट तक जो बची रहा था उससे क्या था कि वो मैच को हार गए थे और अब जीत नहीं सकते, बट वो ईसागी मिलके एक गोल को स्कोर कर सकते हैं और ईसागी इस पे एग्री कर लेता है, एज वो अपनी टीम के ज़ीरो को 1 में कन्वर्ट करना चाहता था। तो बचीरा ईसाई को क्या था कि एनिमी टीम को डिस्ट्रैक्ट करेगा और एक लंबा हिट मारेगा गोल की तरफ, तो उसे क्या था वहाँ के लिए भागने के लिए और एक गोल स्कोर करने के लिए। तो बचीरा सही में ही एनिमी को बहुत ज़्यादा ईजिली आउट मैन्यूर कर लेता और एक पास था ईसाई को, लेकिन जो बारवा था वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गया था उसको रोकने के लिए। और एज अ स्ट्राइकर जो ईसागी था वो एक शॉट लेना चाहता, बट वो सडनली ऑटोमेटिकली बॉल पास करता कुनी गामी को,
जो कि स्कोर को स्कोर कर लेता और इस पे जो राइची बिल्कुल भी खुश नहीं था और उल्टा एंड था उसके ऊपर। इसागी ने उसे बॉल पास नहीं की थी, लेकिन इसागी खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये बॉल को पास क्यों किया था। एज वो डिसाइड कर रहा था शूट करने को, बट उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली पास कर लिया था। और ये चीज़ सुन के राइची और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एज सिर्फ टॉप स्कोरर्स थे वही एडवांस कर सकते हैं और ऐसा के पास चांस था एडवांस करने का, बट उसने बॉल को पास कर लिया। और वो बॉल को पास करना चाहता तो उसे ब्लू लॉक में नहीं आना चाहिए था। और जो बारो था वो ईसाई कहता कि वो एक स्ट्राइकर नहीं बन सकता, उसके पास टैलेंट नहीं था। तो एट लास्ट जो मैच खत्म हो जाता है और टीम एक्स 5-1 से इस मैच को जीत जाती है। और मैच के बाद जो इसागी था अब अपने आप पे भी डाउट कर रहा था क्योंकि अनफिट था एक स्ट्राइकर बनने के लिए। और इसके बाद चेंजिंग रूम में वहाँ पे जितने प्लेयर्स थे आपस में आर्ग्यू कर रहे थे आज के लॉस के बाद। और इसागी अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने बॉल पास क्यों की थी और उसे लग रहा था अभी भी वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। ऐसे इसकी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उसने बॉल को पास किया था और अभी भी इसको रिग्रेट कर रहा था और अभी भी सोच रहा था वो क्या चीज़ लैक कर रहा था एज अ स्ट्राइकर ब्लू लॉक में सर्वाइव करने के लिए। और अब एक मैच को हार चुके थे और एक और मैच को हारते तो उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता, तो इन्हें अब सीरियस होना पड़ेगा अगले मैच जीतने के लिए। ऐसे वो नहीं कर पाएंगे तो ना ही अपने नेशन के लिए ना ही फ्यूचर में कहीं फुटबॉल को खेल पाएंगे। तो उसके बाद उनके पास बस एक ही क्लू था, वो था सॉकर को जीरो से क्रिएट करने के लिए। बट उन्हें इस चीज़ का मतलब समझ नहीं आया था। तो ये सागी था उन्हें इसका मीनिंग बताता कि अब स्टार्टिंग से भी अपने लिए खेल रहे थे तब वो सॉकर नहीं था और मोस्ट प्रॉब्ली तब सॉकर जीरो पे था। लेकिन जो बार बार गोल था उन्हें सब कुछ चेंज कर लिया और जैसे खुद की टीम थी वो आपस में सही से खेल पा रही थी। तो उसका टैलेंट था उसने जीरो को 1 में क्रिएट कर लिया था और उन्हें भी सेम पावर चाहिए होगी इस 1 को क्रिएट करने के लिए जो इसी पॉसिबल थी उनके अपने टैलेंट से। और इस आई के अकॉर्डिंग जो ये रूल था जिसमें बस टॉप स्कोरर ही सर्वाइव कर सकते हैं, ये इसीलिए बनाया गया था ताकि इन्हें ईगोस एक्सपोज हो सके और वो अपने लिए खेलने के लिए मजबूर हो जाए। एज जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उनको एक ट्रू टीम बनने के लिए। एज टीम बनने से पहले उनकी ईगोस का क्लैश होना ज़रूरी था। और जो सॉकर की टीम थी वो बस एक डिस्टेबल स्ट्राइकर यानी कि अनवेवरिंग स्ट्राइकर बना सकता है। और इस चीज़ पे एगो भी एग्री करता है और इन्हें बताता है सेकंड मैच के बारे में जहाँ पे टीम वी ने टीम वाई को 8-0 से बीट किया था। और इन्हें बताता है कि वो सही पाथ पे थे पर इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो जीरो था उसी 1 में वो कैसे टर्न कर सकते हैं। और इन्हें बताता है रोल्स के बारे में कि जो अपने रोल्स एलोकेट करते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक रोल्स पे एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं वो बस उस स्पोर्ट में काम करता है जहाँ पे इन रोल्स को क्लियर डिफाइन किया जाता है एज बेसबॉल। और इसी वजह से इनका नेशन था वो बेसबॉल में बहुत सही कर रहा था। बट जो सॉकर था वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ऑफेंस और डिफेंस था वो चेंज होता रहता है और स्पोर्ट्स में आता तो नहीं जीत सकते अगर आप स्पेशल कोई टास्क करते हैं। और इसीलिए आपको अपने खुद के पर्सनल स्किल्स चाहिए होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो जापानीज सॉकर था उसमें बस 2 पोजीशंस के लिए वो प्राउड फील कर सकते हैं, एक थे मिडफील्डर्स और एक थे फुल बैक्स। एज जो स्ट्राइकर 1 को क्रिएट करता है वो लोग उसे टर्न करते 100 में और उनकी वजह से ही जो जापानीज सॉकर था वो इतना सही हो पाया था। बट इन रोल्स की वजह से अब तक कोई भी रेवोल्यूशन नहीं आया था और इन सबको क्या था अपनी कॉन्शियसनेस को रिराइट करने के लिए। एज जो सॉकर में स्कोर था उसका मतलब ही था एनिमी टीम के स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना और इसलिए स्ट्राइकर था वो एक डिस्ट्रॉयर था। और जो एक्ट था स्कोरिंग करने का इसका मतलब ही था रेवोल्यूशन लाना एक फील्ड के ऊपर जिसमें आप एनिमी टीम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेते हो। और जो नोशंस थे या फिर रोल्स थे उन्हें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर में फंस गए तो कभी भी 0 से 1 को नहीं बना पाएंगे। और इन्हें क्या था अपने वेपन्स को पहचानने के लिए और इन्हें वेल्ड करने के लिए जिसकी मदद से वो एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकें। और इसी वेपन या फिर पर्सनल स्किल की मदद से वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं जो कि स्कोरिंग था। और जो विक्ट्री थी वो भी इसी स्कोरिंग या फिर रेवोल्यूशन के बियॉन्ड में एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे वो स्टार्ट करते अपने वेपन से में सोचना। और ईसाई के लिए जो चीज़ थी वो एक ब्रेक थ्रू थी फर्स्ट सिलेक्शन को जीतने के लिए। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो एपिसोड के बारे में बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। आज के जो एपिसोड के बारे में बात करते हैं तो इसमें बड़े टाइम के बाद हम फाइनली एक मैच को देख लेते हैं जिसको उनकी टीम हार जाती है। बट इसकी वजह से वो सोच पाते अपने वेपन्स की वजह से। और जब इस आगे पास करता है ये मोस्ट प्रॉब्लम उसका वो वेपन था। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो आज तो इतना ही है, तो मिलते हैं, बाय, सैनरा।